तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है व्रत। और हम कर रहे थे इसमें प्रश्नावली अपनी 10.5। इनके कुछ क्वेश्चन हमने इसके पिछले भाग में देखे थे, कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि आकृति में कोण ABC बराबर 69 डिग्री और कोण ACB बराबर 31 डिग्री हो तो कोण BDC का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये हमारे पास आकृति दी हुई है, इसमें क्या दिया हुआ है ABC, ये पूरा कोण कितना है 69 डिग्री दिया हुआ है। ACB ध्यान दीजिए ACB ये कितना है 31 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है कोण BDC ये वाला कोण निकालना है। अब इस कोण को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा कि हमने व्रत और व्रत से जुड़ी हुई कौन कौन सी प्रमेय पढ़ी है, हम कौन सी प्रमेय का यहाँ उपयोग कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि देखिए त्रिभुज अपना ये त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए मैं यहाँ अलग से बना देती हूँ इस त्रिभुज को। ये हमारा A है, ये B है और ये C है। इसने कहा ABC, ये तो 69 दिया हुआ है, ये 31 दिया हुआ है। अब मैं इस कोण का मान ज्ञात कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया यहाँ पे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। A है ही नहीं हमारे पास, B कितना है 69 और C कितना है 31, ये हो गया 180। इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ हमारा ये इधर जाके घट जाएगा तो कोण A का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो कोण A का मान कितना आ गया 80 डिग्री। भाई जो कंडीशन हमको दी हुई है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम सवाल करेंगे। तो मैंने ये कोण A इसका मान कितना निकाल लिया 80 डिग्री। अब चित्र देख के कुछ पता चलता है क्या? तो थोड़ा सा दिमाग पे हमें थोड़ा जोर देना चाहिए। क्या कि B और C ये एक चाप है, ये इसकी जीवा मान लो, तो ये वृत्तखंड हो गए। ठीक है, तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी क्या कि किसी चाप द्वारा वृत्तखंड के एक ही और बने हुए कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो देखिए ये इस BC चाप द्वारा इस वृत्तखंड में कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक तो कोण ये और एक ये कोण ये। कौन कौन से बन रहे हैं? कोण BAC और कौन सा बन रहा है कोण BDC। देखिए BAC और BDC चाप कौन सा हुआ हमारा BC। ठीक है, तो अब हमें ये मालूम है कि वृत्तखंड के एक ही ओर बने कोण कैसे होते हैं बराबर। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे बराबर। तो कोण BAC ये हमारा कोण हुआ BAC किसके बराबर हुआ कोण BDC के। तो BAC कितना आया 80 डिग्री। तो BDC ये भी कितना आ गया 80 डिग्री। लिख सकते हैं ना हम, ऐसा रीज़न हम दे सकते हैं कि वृत्तखंड के एक ही और बने कोण है जो आपस में बराबर होते हैं। प्रमेय पढ़ी है ना, इस प्रश्नावली से पहले हमने प्रमेय पढ़ी है ऐसी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। त्रिभुज ABC मैंने बताया था, त्रिभुज A ये ले लिया हमने। इसमें तीनों कोणों का योग कैसा होगा 180। तो तीनों कोण कौन कौन से हुए BAC, ध्यान से देखना BAC ये वाला कोण, ठीक है, ABC ये वाला कोण और ACB ये वाला कोण। ठीक है,
ये और ये तो हमारे पास दिया हुआ था हमारे प्रश्न में, ये 69 था और ये 31 था। ठीक है, इसकी वैल्यू थी नहीं, ये तो हमें निकालना ही है, तो इसको एज इट इज़ रखा हमने। इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब ये 100 पक्षांतरण होकर इधर चला गया, तो 180 में से 100 गए तो कितने आए 80। तो BAC कितना निकला हमारा 80 डिग्री। और हमें मालूम है कि BAC और कोण BDC एक ही वृत्तखंड में अंतरित कोण है, अर्थात एक ही वृत्तखंड में बने हुए दोनों कोण हैं। और ऐसी प्रमेय हमने पढ़ी थी कि एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं BAC बराबर BDC, ये लिख दिया मैंने। तो BDC बराबर कितना हो गया हमारा 80 डिग्री हो गया। ठीक, और यही हमको अपने प्रश्न में पूछा था कि BDC की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 कि आकृति में एक वृत्त पर ABC और D 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि BEC ये कितना दिया हुआ है 130 डिग्री तथा ECD ये कितना दिया हुआ है 20 डिग्री। ठीक है, तो अब हमको ये सवाल करने के लिए क्या पूछ रहा है ये कि BAC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो BAC ये वाला कोण, तो अब ध्यान से समझना, ये कोण दिया हुआ है कितना 20 डिग्री। अब क्या करें हम, कुछ हमें प्रमेय ध्यान है। अब देखो, ये एक रेखा है, ध्यान से समझना, ये एक रेखा है, इस पर ये रेखा इस प्रकार आ रही है। तो देखिए, तो ये 130 का कोण बन रहा है। कौन सा, ये B था, ये D था, ये E था और ये, तो ये रैखिक युग्म से इनका योग कितना होगा 180। तो लिख दोगे तुम कोण DEC प्लस कोण BEC बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो कोण DEC प्लस ये कितना है 130, ये 130 इधर आके घट जाएगा, तो कोण DEC इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से 130 घटा दिया तो 50 डिग्री। तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब देखिए कि इस त्रिभुज में जब दो कोणों का मान दे दिया तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो देखिए, या फिर दूसरे तरीके से बोलूं मैं कि ये कितना है 50 डिग्री, तो या देखिए, मतलब दोनों तरीके बताना चाह रही हूं मैं कि इस त्रिभुज में जब दो कोण दे दिए तो तीसरा निकाल सकते हैं। तीसरा कोण कितना होगा 50 और 20 70, 70 को 180 में से घटाया तो ये कितना आ गया 110। कौन से कोण में DEC में 50 प्लस 20 प्लस कौन सा कोण है EDC बराबर 180 डिग्री। तो कोण EDC बराबर 180 माइनस 70, तो कोण EDC बराबर 110 डिग्री। EDC ये 110 का आ गया। बहुत सिंपल तरीका है, ये हमारा चाप हो गया, इस चाप के ये एक ही ओर बन रहे हैं ना ये कोण। हमें मालूम है कि वृत्तखंड के एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं, तो जब ये कोण 110 का है तो ये कोण भी 110 का हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। ये और ये दोनों कोण कैसे हैं, एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है। मैं यहाँ लिख दूं कोण EDC बराबर कोण, इसको लिख दूं BAC
सी। इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, EDC की जगह BDC बराबर BAC। ये क्या रीजन क्या लिखोगे, एक ही वृत्तखंड में अंतरित कोण। और जो मैं दूसरा तरीका बोल रही थी वो भी समझ लीजिए। देखिए ठीक, तो देखिए ये 20 डिग्री था, ये 130 था, ये हमने 50 डिग्री निकाल ही लिया, तो ये भी 50 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ये 50 डिग्री कैसे निकाला, यहाँ से इनका नाम रख दो BADC और ये E। तो अब देखिए, अब कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज BAE में ये 50 आ गया। अब ध्यान से देखना, यदि मैं चाप कौन सा लूँ, चाप AD लूँ, ये वाला चाप लूँ AD, तो देखना कोण ABD किसके बराबर होगा, कोण ACD तो ये कितना है, ACD बोलूं या फिर इसको मैं ECD भी बोल सकती हूँ, इसी को मैं ECD भी तो बोल सकती हूँ, क्योंकि देखो ECD की वैल्यू दी हुई है और ये बिंदु ये यहाँ से आगे तक बढ़ा हुआ है, तो इसको ACD बोल सकती हूँ। तो ये जब 20 डिग्री का है तो ये भी 20 डिग्री का हो गया। क्यों? कि चाप AD द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण, यहाँ भी ये रीजन लिख सकते हो। तो ये 20 डिग्री आ गया, तो ABD ये कितना आ गया, 20 डिग्री। या फिर मैं बोलूँ ABE, बात तो वही है, यही तो रेखा आगे तक जा रही है। तो अब त्रिभुज BAE में तीनों कोणों का योग कैसा होगा, 180 डिग्री। तो जब ये 20 आ गया, ये 50 आ गया, तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री। तो अब हम क्या कर देंगे, 180 में से 70 घटा देंगे, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। CED कोण और कोण BEC, ध्यान से देखना, CED ये वाला कोण और दूसरा कोण है BEC, ये किससे, रेखिक कोण युग्म से। इनका योग कितना हुआ, 180 डिग्री। CED हमारे पास दिया हुआ नहीं है और BEC 130 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, 180 में से 130 डिग्री घटा दिया, तो ये इसका मान कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब देखिए CED और कोण AEB, समझना, CED और AEB ये आपस में कैसे हुए, शीर्षाभिमुख कोण। तो AEB कितना आ गया हमारा, ये 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब फिर समझना ABD ये कोण और ACD मैंने कहा था अगर चाप ये वाला ले लेते हैं तो ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण है, तो ये 20 डिग्री दिया हुआ था, तो ये भी 20 डिग्री हो गया हमारे पास। ECD ये 20 डिग्री दिया हुआ था, तो ABD भी कैसा हो गया हमारे पास, 20 डिग्री हो गया। अब हमने कौन सा त्रिभुज ले लिया, AEB ये त्रिभुज ले लिया हमने। तो इसके कौन सा त्रिभुज लिया, ABE में चित्र समझ लेना। ये C था, ये D था, ये A था, ये B था, ये E था। ठीक, ये 130 दिया हुआ था, ये 20 था ही, ये हमने 50 डिग्री निकाला था, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये 20 डिग्री हो गया क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, तो इसका मान निकालना था। तो देखिए ABE में BAE ये वाला कोण का नाम लिख दिया, फिर ABE ये जो 20 डिग्री है,
फिर ए बी ये वाला जो इसका शीर्षाभिमुख कोण था ये 50 डिग्री है। इन दोनों की वैल्यू तो लिख दी हमने, इनका योग 180 डिग्री हो गया। इन दोनों को जोड़ के 70 आ गया, 70 को इधर ले गए तो ये घट गया, 180 में से 70 गया तो कितना आ गया 110 डिग्री। 110 डिग्री कौन सा आया हमारा, BAE। अब इसको मैं BACB बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमने 10.5 के कुछ प्रश्न किए थे। तो प्रश्न करने का तरीका आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, बस जो प्रश्न में दिया हुआ है उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हुए प्लस उससे संबंधित प्रमेयों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सवालों को हल कर सकते हैं। हम अपने सवालों को कर सकते हैं। अब आप लोगों को इसका दोहरान करना है। इसके आगे के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।